डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास आज के टॉपिक है इक्वेशन। तो इक्वेशन जब भी हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं, हम इसमें एक अपना कांस्टेंट टर्म लेते हैं और वेरिएबल टर्म लेते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ गेस करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सोचूँ कि अगर आज जो मेरा भाई है वो मेरी एज का हाफ है, मान लो मेरी 20 ईयर्स है, तो वो कितने का होगा? 10 ईयर्स का। तो चलिए बताइए, अगर मेरी एज डबल कर दी जाए, 20 की कितनी कर दी जाए? 40 कर दी जाए, ठीक है? या फिर 10 साल बाद वो कितना होगा, ठीक है? तो आप बोलोगे 10 साल बाद कितना होगा, डबल कर दी जाए तो वो कितनी की होगी, ठीक है? तो ये वाली सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इक्वेशन में करके देखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इक्वेशन। अब इक्वेशन में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास इक्वेशन, द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज फॉर दैट इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी के लिए बोला गया है वो ये बोला गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। अब साइड्स क्या क्या होते हैं? देखिए, हमारे पास एक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे लेफ्ट हैंड में शो होगी, और एक होगी हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है? तो अगर हम इक्वेशन लेते हैं x+2 = 4, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है? चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन से। यहाँ पे देखेंगे द पावर ऑफ सम टर्म्स आर ग्रेटर देन 1, लाइक x² + 2y + x², ठीक है? तो पावर ऑफ सम टर्म्स आर ग्रेटर देन 1, तो पावर का मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस होगा वो उसकी क्या होगी? पावर होती है। देन वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर्स लाइक दिस, अगर डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स हैं, देन वेरिएबल पुट अंडर रूट साइन लाइक दिस। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो चलिए, तो इनको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे रखी है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.2, ये 7.1। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 पर। तो यहाँ पर गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। अगर हम डी पार्ट की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जस्ट लाइक एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? इक्वल्स टू को देखते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई प्लस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। कोई मल्टीप्लाई में है तो साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कोई यहाँ पर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पर कोई माइनस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 2y + 3 = x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब हमें जो सॉल्व करना है दैट इज 2y + 3 = 11 सॉल्व करके y की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जो भी वेरिएबल होगा हमें क्या करना है? उसके जो दूर नंबर है, जो थोड़ा डिस्टेंस पर है, देखिए 2 है और 3 है, यहाँ पे डिस्टेंस पर कौन है? 3, तो पहले इसको भेजेंगे, देन जो उसके पास है फिर उसको भेजेंगे, ठीक है? तो अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग करते हैं। प्लस में दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जस्ट लाइक 2y = 11, तो अपनी जगह पर है, ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 11 - 3 करेंगे तो दैट इज 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज 2y। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y = क्या आ जाएगा? दैट इज 4 एज अ आंसर, ठीक है? चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज डी पार्ट, 4/7 - y = -1। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। अब देखिए, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो हम कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा -y = -1 प्लस, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस,
दैट इज 4/7। इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, ठीक है, -4, -y। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम -11/7, दिस इज -y। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 11/7। सो दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास आने वाली रियल लाइफ क्वेश्चंस, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो ऐसा होगा XYZ। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4। हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आता है 20 years from now रमन्स एज विल बी 3 times his present एज। तो आज से 20 years के बाद तो रमन की जो एज होगी वो उसके प्रेजेंट एज के कितना होगा, 3 times होगा। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? ओके, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। अब हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो उसके लिए हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ रमन, let the age of Raman be X years। ठीक है, देन उसके बाद आता है 20 years from now। 20 years from now मतलब आज से 20 साल बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + 20 हो गया, तो जो भी इससे में 28 कर दिया, will be मीन्स इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 3 times। और विल बी 3 times ऑफ द प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी, x, तो 3 times ऑफ x हो। ठीक है, ये बन गया हमारी लीनियर इक्वेशन। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 20 इक्वल्स टू 3x माइनस, सॉरी ये प्लस x से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x करेंगे तो दैट इज 2x। क्लियर? अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज डिवाइड 20/2 इक्वल्स टू x करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 इक्वल्स टू x एज अ आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन देख सकते हैं क्या? ओके, तो यहाँ पे एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे द सम ऑफ 2 numbers 72 एंड द इफ द वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 12 फाइंड द नंबर। देखिए, तो यहाँ पर बोलेंगे एक नंबर दूसरे से क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x years। ठीक है, तो जो हमारे पास आएगा, लेट द सेकेंड नंबर बी, वो कितना ज़्यादा है, बाई 12 ज़्यादा है, ना हो जाएगा x + 12 years। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन दोनों का सम कितना गिवन है, दैट इज 72 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन दोनों का सम मतलब x + 12 इक्वल्स टू आपको गिवन है यहाँ पर, दैट इज 72। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज x + x, दैट इज x + x, दैट इज 2x एंड प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 72। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 2x = 72 - 12। तो ये हो जाएगा, दैट इज 2x =
60। तो उसको प्लस की जगह उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 30 एज आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो सॉल्विंग इक्वेशन विद वेरिएबल एंड बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड वी आर हैव एक्सरसाइज 7.3। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एफ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड्स वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स गिवन है। ये थोड़ा सा बस एक दो स्टेप ज़्यादा के लिए हो गया हमारे लिए, ये थोड़ा ज़्यादा काम हो चुका है। तो यहाँ पर आ जाए दैट इज़ 3x + 4। अब देखिए 2 × x करेंगे दैट इज़ 2x, 2 × 2 करेंगे दैट इज़ 2, फिर 3x प्लस ये 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x - 2x = +4 है। ठीक है, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 + 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारे पास x, तो x इक्वल्स टू -2, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, चल तो सिंपल था। अब ये तो नीचे हमें रिजल्ट भी चेक करना है, इसमें भी करना था क्या? हाँ सॉरी, अब चल वेट। तो यहाँ पर देखिए अब हमें आंसर भी चेक करना है कि हमने सही निकाला है नहीं निकाला। तो चलिए चेकिंग पार्ट भी करते हैं, दैट इज चेकिंग। तो यहाँ पर हमें गिवन था 3x + 4 = 2 ब्रैकेट में x + 2। तो यहाँ पे करेंगे हमारे पास तो सेलेक्ट 3 करेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, दैट इज x कितना था हमारे पास -3, तो ये हो गया -2 + 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड राइट में। ठीक है, इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 - 4, ये हो जाएगा हमारे पास -2। इसको करेंगे तो इधर देखते हैं 2, x की वैल्यू आ गई थी -2 + 2, तो भाई देखो तो 0 हो जाएगा, 0 × 2 क्या होता है 0, ये क्या हो गया। अब देखो ये आंसर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हमने ये गलत कर दिया, तो उसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेकिंग पार्ट हमें इसलिए ही बेनिफिट देता है। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है मुझसे। ओके, तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लिप हो गया, जस्ट लाइक 2 × x दैट इज़ 2x, और इसकी मल्टीप्लाई भी करनी थी, पता नहीं मैंने तो सॉल्व तो करा था और पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पे, 2 × 2 = 4 होता। ठीक है, जस्ट लाइक 3x, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -4 + 4। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 4 - 4 इज़ 0 एंड यहाँ पे करेंगे तो 3x - 2x दैट इज़ x, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो बस अब हमें यहाँ पर यही पुट करना है। ओके, तो चले तो यहाँ पे 3x के हम पुट करने वाले 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 3 0 0 + 4 करेंगे तो ये हो गया 4। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 0 + 2 इज़ 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दैट इज़ आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आते हैं। ये भी सेम इसी टाइप क्वेश्चन है, आप बिल्कुल फॉलो करके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें और ज़्यादा नंबर्स गिवन है। तो देखिए थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम से बस यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट बनेगी। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी यहाँ पे देखेंगे तो a positive number is 5 times another number and if 21 is added to both the numbers then one of the new numbers become twice the other number. What are the numbers? चलिए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, तो चलिए लेट द numbers
v, एक तो हो जाएगा x एंड द सेकेंड नंबर being, so that is 5 times, so ये हो जाएगा हमारे पास 5x. If 21 is added to both the numbers, तो चलिए अगर हम दोनों नंबर्स में ऐड कर दें तो x में भी 21 ऐड कर दिया और जो दूसरा नंबर था दैट इज़ 5x उसमें भी हमने 21 ऐड कर दिया. देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो देखिए आज हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनमें से एक नंबर दूसरे नंबर क्या हो जाएगा ट्वाइस. देखिए बड़ा कौन है दिस वन, छोटा कौन है दिस वन. तो जो ट्वाइस होगा कौन होगा ये होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में किस में करेंगे जो छोटा नंबर होगा. तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं ट्वाइस कर देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं लगता कि ये ट्वाइस है तो इसमें करना पड़ेगा. देखिए अगर आपके पास 50 रुपीज़ है और मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं आपके पास जितना भी अमाउंट है उसका ट्वाइस किसके पास है मेरे पास. इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे. अगर आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे दैट इज़ 200. और अगर आप 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो वो हो जाएंगे 100. तो हमें कहाँ करना पड़ेगा जहाँ पर कमी होगी. चलिए भी यहाँ पर कहेंगे दैट इज़ 2x प्लस 21 इंटू 2 दैट इज़ 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21. ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको इधर भेज देते हैं और ये -2 को इधर भेज देते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 42 माइनस 21 इक्वल्स टू 5x माइनस 2x. अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर तो ये हो जाएगा दैट इज़ 21 इक्वल्स टू 3x. ये मल्टीप्लाई में था जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. ये हो जाएगा हमारे पास 7 इक्वल्स टू x. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आता है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू द सिंपलर फॉर्म यूजिंग एलसीएम. अब देखिए एलसीएम वाले यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं. ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. पहले दिस इज आवर एक्सरसाइज 10.5. चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट. अब देखिए जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हमको पता है कि सबसे पहले क्या लेना होता है एलसीएम लेना होता है. तो 4 3 से 12. तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 से करते हैं जस्ट लाइक 2x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3. अब इसको 12 बनाना है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से. इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 3 2 दैट इज 6x एंड 3 3 9/12 माइनस 4 2 8x. ठीक है, देन माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4 1 4. अब 1 में तो 12 आ ही चुका था हमारे पहले ही क्योंकि ये डिनोमिनेटर हम सेम कर चुके हैं. यहाँ पर क्या गिवन था हमें 1. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं दैट इज 6x प्लस 9. तो देखिए x और x को एक साइड कर लेते हैं तो 6x माइनस 8x हो जाएगा. a प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बाय 12 इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा 1. ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर. तो 6x माइनस 8 है दैट इज 2x एंड दिस विल बिकम ऑफ माइनस एंड 9 प्लस 4 इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 13. ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 1 12. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2x प्लस उधर जाके हो जाता है माइनस. तो यहाँ पर आ जाएगा -13 प्लस 12. तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -2x तो करेंगे -1. ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. चलिए तो हो जाएगा -1/-2. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट. देन वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 1/2. दैट इज आंसर. ठीक है, ओके. तो चलिए आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर हो गई होगी. अब उसके बाद एक फॉर्म और है हमारे पास जिसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या होंगे वेरिएबल्स. हाँ, चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर h.
तो जब भी आपके पास इस टाइप के कोई भी इक्वेशन आते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दैट इज y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू -3 7y प्लस 4। सो ये तो 4 इंटू वाई दैट इज 4y प्लस 4 टू ज़ 8 इज 8। यहाँ पर कहेंगे तो 7 3 ज़ा -21y प्लस 4 3 ज़ा 12। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। चलिए इसको करने के बाद यहाँ पर आता है 4y4। चलिए तो y को एक साइड ले लेते हैं एंड नॉर्मल को कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड। चलिए यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 4y माइनस क्या हो जाएगा +21। अभी प्लस होते जाएगा भी क्या हो जाएगा -8 प्लस 12। ओके तो देखिए ऑलरेडी माइनस में तो ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक है तो चलिए यहाँ पर आते हैं दैट इज 25y इक्वल्स टू -20। तो y इक्वल्स टू -20/25। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास दैट इज 4 एंड दिस इज 5। तो y इक्वल्स टू आ गया -4/5। चलिए उसके बाद एक लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं। अब ये तो हम यहाँ से देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या आता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर स्मॉलर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4। तो चलिए यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन होता है हमारे पास, तो उसमें एक होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x। तो देन डिनोमिनेटर बी। तो डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है न्यूमरेटर साइड बाय 4, वो क्या हो जाएगा x-4। ठीक है तो हाँ तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा x/x-4। अब उन्होंने इसका बोला इफ़ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5। तो अगर हम डिनोमिनेटर में क्या कर दें 5 डिक्रीज कर दें एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 6 और न्यूमरेटर हम क्या कर दें इंक्रीज कर दें 6 से। द नंबर ऑब्टेन इज 5/2। तो नंबर जो ऑब्टेन होकर आएगा दैट इज 5/2 एंड द रेशनल नंबर इज दिस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दैट इज x+6 दैट इज x-9 इक्वल्स टू 5/2। उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x+6 प्लस टू 5 ब्रैकेट x-9। सो दैट इज 2x प्लस 6 2 ज़ा 12 5x माइनस 9 5 ज़ा 45। अभी माइनस करा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 2x। चलिए तो हो जाएगा 4 5 एंड दिस इज 7 इक्वल्स टू 3x। तो 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 9 3 ज़ा 27 इक्वल्स टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन था, इसे न्यूमरेटर क्या था दैट इज x और डिनोमिनेटर क्या था x-4। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 19। तो ये हो गई हमारे पास दैट इज 19 और ये हो गई 19-4। उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19/15। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर आंसर। क्लियर। चलिए
हाँ, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।